नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों देखिए, YouTube पर अगर आप काम करते हैं तो एक व्यक्ति से आप जरूर परिचित होंगे और वो व्यक्ति है संदीप माहेश्वरी। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी को एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाना जाता है और उनके चैनल संदीप माहेश्वरी पर लगभग 24 मिलियन के तकरीबन में सब्सक्राइबर हैं। तो एक भारत के बहुत बढ़िया यूट्यूबर्स के रूप में जाने जाते हैं और वो अपने चैनल्स पर मोटिवेशन वाली बातें करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और उनके इस मोटिवेशनल स्पीच को अलग अलग जगहों के स्टूडेंट्स मोटिवेट होने के लिए, अपने करियर को आगे ले जाने के लिए और अपने आप में अगर डिमोटिवेशन हो तो उनके स्पीच को सुनकर मोटिवेट होकर फिर से पढ़ाई, फिर से काम और फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं। और उसी के तौर पर संदीप माहेश्वरी की काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बनी रहती है, चर्चा बनी रहती है और वो एक यंग लीडरशिप है। तो उनके नेतृत्व में लोग जो यंग पीपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उनको लेकर वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं सुझाव भी देते रहते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। लेकिन इनके बीच जो है यूट्यूब के बीच उन्होंने कुछ महीने पहले यूट्यूब छोड़ने की बात कही थी और यूट्यूब को उन्होंने ओपन लेटर लिखा था, क्योंकि यूट्यूब जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई थी उसको लेकर बात हो रही थी कि जब आपका यूट्यूब का चैनल है तो उसको मोनेटाइज करना जरूरी है, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे। और उस बात से आपको पता भी चल गया होगा कि जो संदीप माहेश्वरी हैं वो यूट्यूब से 1 रुपये भी नहीं कमाते हैं, क्योंकि उनका जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू एसोसिएट नहीं है। तो आपके जहन में जिस तरीके से रिसेंटली एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें वो बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े यूट्यूबरों से मिल रहे हैं और आप उनके चैनल पर जाकर देखते हैं तो तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं उनको लेकर वो वीडियोस बनाते हैं और उनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। जैसे कि A2 मोटिवेशन के साथ उन्होंने बात किया था, इसके बाद हिमेश मदान के साथ बात किया था, कंचन केसरी के साथ, प्रांजल कमरा के साथ, इसके अलावा जो MBA चाय वाला तमाम लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया। सौरभ जोशी जो एक ब्लॉगर हैं उसके साथ जो है उन्होंने कोलैबोरेशन किया। तो इस कोलैबोरेशन के बाद लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि आखिरकार जब संदीप माहेश्वरी को यूट्यूब से पैसा कमाना ही नहीं है तो आखिरकार ये काम क्यों कर रहे हैं? वाई कोलैबोरेट टू द यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर से वो कोलैबोरेशन जो है वो क्यों कर रहे हैं? तो इसकी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से संदीप माहेश्वरी इस तरीके का स्टेप को उठा रहे हैं और इसका बेनिफिट संदीप माहेश्वरी को क्या होने वाला है अंतिम में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में संदीप माहेश्वरी दरअसल करते क्या हैं। दरअसल बात करें तो संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पर तो मोटिवेट लोगों को करते हैं, लेकिन उनका जो मेन बिजनेस है वो इमेज बाजार का है। जी हाँ, इमेज बाजार के वो CEO एंड फाउंडर हैं, यानी कि इमेज बाजार नाम का उनका एक वेबसाइट चलता है जिसके वो फाउंडर हैं, CEO हैं, यानी कि उसके वो प्रमुख हैं। ये जो इमेज बाजार जो है द वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन इमेजेस, यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा इमेज कलेक्शन करने वाला जो है ये प्लेटफॉर्म है विथ 10 लाख फोटोग्राफ्स। मतलब 10 लाख से भी इंडिया के 10 लाख से भी ज़्यादा भारत के जो है फोटोग्राफ्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, 3D इमेजेस पड़ी हुई है और 10,400 से ज़्यादा जो है वो फोटोग्राफर संदीप माहेश्वरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो imagebazaar.com चलाते हैं उसके माध्यम से वो करोड्स ऑफ मनी जो है वो फोटोज़ को बेचकर पैसा कमाते नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो एक फोटोग्राफर के तौर पर एंटरप्रेन्योर भी हैं, यानी कि वो एक बिजनेसमैन के तौर पर भी जाने जाते हैं। इसके अलावा वो यंग पब्लिक स्पीकर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मोटिवेट लोगों को करते रहते हैं। तो वो पब्लिक स्पीकर, यानी कि पब्लिक स्पीकर मतलब कहीं भी मोटिवेट करने के लिए बुलाया जाता है तो संदीप माहेश्वरी जाते हैं और वहाँ से भी उनकी जो फीसेज होती हैं आई थिंक लाख्स रुपीज़ में जो है वो होती होगी, तो वहाँ से जो है वो पैसा कमाते हैं। अगर मैं उनकी कमाई की बात करता हूं तो लगभग $3 मिलियन उनके पास कमाई है, यानी कि अगर डॉलर में अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो लगभग जो है 23 करोड़ रुपए, जी हाँ 23 करोड़ रुपए के मालिक जो हैं वो संदीप माहेश्वरी हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इनके जो करियर है, इनका जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम ज़बरदस्त तरीके का है और इनका लाइफ स्टाइल जो है एकदम बेहतर तरीके का है। और इनका जो गाड़ियों का कलेक्शन है इसमें रेंज रोवर स्पोर्ट्स है, इसके बाद ऑडी A4 है, हुडा सिंटी है और BMW की 5
सीरीज है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उनका इनकम का क्या सोर्स है, जो बाजार imagebazaar.com है उनका मेन इनकम का सोर्स है, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी आई थिंक उनका जो है वो एक कंपनी है। इसके अलावा इनके पास कलेक्शंस ऑफ जो कार्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जब यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो वो यूट्यूबरों से क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे की वजह है कि कोई भी व्यक्ति अगर ग्रो होना चाहता है, मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर टाइप का व्यक्ति हूं, मान लीजिए मैं किसी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं पॉलिटिशियन हूं, ठीक है। तो पॉलिटिशियन हूं तो पॉलिटिशियन के तौर पर आपको पॉलिटिशियंस जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो आपको जानेंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन के तौर पर किसी अभिनेता के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अभिनेता के साथ कोई एक इंटरव्यू करते हैं, तो उस अभिनेता के जो फॉलोअर्स होंगे वो आपको जान जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी क्रिकेटर के साथ जो है कोलैबोरेट करते हैं तो आपके क्रिकेटर के भी फैन जो हैं वो आपको जान जाएंगे। तो संदीप माहेश्वरी वैसे तो ऑलरेडी इज फेमस ऑन यूट्यूब, लेकिन जो लोगों से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं वो यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। वो जो है यूनिक एज वाइज के बीच में लोगों के बीच मोटिवेट हैं। जैसे कि मैं A2 मोटिवेशन की बात करता हूं, तो A2 मोटिवेशन जो है वो पढ़ाई के तौर पर लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, स्टूडेंट्स उनसे ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। वहीं सौरभ जोशी की बात करें तो सौरभ जोशी के साथ जो है बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ एक अलग कैटेगरी ऑफ यूजर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इससे संदीप माहेश्वरी को क्या फायदा है कि संदीप माहेश्वरी को जो यंग एज के लोग देखते थे उनका अब वर्चस्व यानी कि उनका जो स्टेटस है वो अब बच्चों के साथ भी बन जाएगा, स्टूडेंट्स के साथ भी जुड़ जाएगा, बुजुर्गों के साथ भी जुड़ जाएगा, महिलाओं के साथ भी जुड़ जाएगा, और जो यूट्यूब की कम्युनिटी है उनके साथ भी जुड़ जाएगा। तो जब उनके साथ जुड़ेगा तो उनका नाम एक बड़े मुकाम पर जाएगा, और बड़े मुकाम पर जाएगा किसी व्यक्ति का नाम, किसी फाउंडर, किसी CEO का नाम जाता है तो ऑब्वियसली वो अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकता है, और उनके जो बिजनेस के यूजर होते हैं, उनके जो बिजनेस के लोग इंप्लीमेंट करने वाले होंगे वो भी बढ़ेंगे, और वो जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसके थ्रू जो है संदीप माहेश्वरी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसलिए वो यूट्यूबरों से कोलैबोरेट कर रहे हैं कि उनकी पकड़ जहां नहीं है वहां भी उन यूट्यूबर्स के माध्यम से पहुंचे, और उनकी जो मार्केटिंग है, उनका जो बिजनेस है वो आइडियाज़ लोगों के बीच जाए और उसको वो इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक बेनिफिट मुझे लगता है कि हो सकता है, जिसकी वजह से संदीप माहेश्वरी यूट्यूबरों के साथ कोलैबोरेट तो कर रहे हैं लेकिन यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहे हैं, और जब पैसा नहीं कमा रहे हैं तो इनडायरेक्टली किसके थ्रू कमाएंगे ये बखूबी आप समझ गए होंगे। तो मुझे लगा कि जो भी एक्सप्लेन हो पाया था मैं करने की कोशिश किया, जितनी भी जानकारी हमारे पास कलेक्ट हो पाई थी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की। तो इस चीज़ से आप कितना ज़्यादा सहमत हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और बाकी जानकारी पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।